ये वो लैब है जहां जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग के जरिए ओमिक्रॉन के मरीजों की पहचान होती है। मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, ये इस तरह की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से कंफर्म होता है। इन्हीं लैब्स के जरिए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि देश में 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 300 के पार जा चुके हैं। यानी ओमिक्रॉन की लड़ाई में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मौजूदा लैब की क्षमता को देखकर ओमिक्रॉन की ये लड़ाई मुश्किल हो सकती है। भारत सरकार का कहना है कि वो लगातार सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से सैंपल्स डेल्टा वेरिएंट के हैं और कौन से ओमिक्रॉन के हैं। लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स नहीं है, वहां से उनको कोविड पॉजिटिव सैंपल्स अन्य राज्यों में भेजने पड़ते हैं जहां पर लैब्स हैं। इसमें कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाता है और इतने में जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है वो काफी सारे कोविड प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर चुका होता है। जैसे कि हुआ अमूमन कई सैंपल्स लिए गए, लेकिन उनके नेगेटिव टेस्ट करने के बाद ही मालूम चला कि वो कोविड से ग्रसित थे और ओमिक्रॉन उन्हें हुआ था। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती जा रही है। लगातार भारत में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं और इसी के चलते ओमिक्रॉन से जो भारत की लड़ाई है ये जीनोम सीक्वेंसिंग वक्त पे नहीं हो पाना एक बाधा बनती जा रही है। देश में फिलहाल 38 लैब जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हैं, जिनमें रोजाना औसतन 1000 सैंपल की जांच की जा सकती है। यानी हर महीने ज्यादा से ज्यादा 30,000। देश में रोजाना करीब 7,000 कोरोना के मरीज आ रहे हैं। इस संख्या की तुलना में हर मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती है। तो सवाल यह है कि ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या के जानने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग में 48 से 72 घंटे का समय लगता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कई राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए इन राज्यों में लैब के नतीजे आने में लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ओमिक्रॉन कितना ताकतवर है, ये किस तरह हमला करता है, इस पर वैक्सीन का असर क्यों नहीं होता है, ये डेल्टा की तुलना में कितना खतरनाक है, इन सारे सवालों के जवाब इस लैब से मिल सकते हैं। में सीक्वेंसिंग होती है वो होती है एक चिप में, ये इसे बोलते हैं फ्लो सेल। इस फ्लो सेल के अंदर जो सीक्वेंसिंग होती है वो इस फ्लो सेल के अंदर होती है। फ्लो सेल इसमें छोटे छोटे प्रोब्स होते हैं जिसपे हमारा लाइब्रेरी आके बाइंड कर जाता है, चिपक जाता है, उसके बाद सीक्वेंसिंग स्टार्ट होती है। सो इसे रखने का प्लेस ये है, हम मशीन में से रखते हैं एंड उसके बाद हम इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे कई घंटे 12 से 24 घंटे की प्रोसेस होती है जो मशीन में चलती है प्रोसेस, तो इसको हमने लोड कर दिया यहाँ पर। हमने सिर्फ फ्लो सेल लोड किया, उसके बाद हमें इसमें बहुत सारे केमिकल लोड करने होते हैं और हमारी लाइब्रेरी लोड करनी होती है। केमिकल्स भी इसी मशीन में लोड होंगे? जी हाँ, इस केमिकल लोड करने के लिए एक चैम्बर दिया होता है मशीन में, हम उसके अंदर इसमें केमिकल लोड करते हैं। दिल्ली सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि दिल्ली में हर कोरोना मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। अब जमीनी स्तर पर यह कितना प्रैक्टिकल फैसला है, इसे भी समझ लेते हैं। दिल्ली में रोजाना औसतन 90 से 100 लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार की मौजूदा लैब की क्षमता करीब 200 सैंपल की है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो सैंपल की संख्या भी बढ़ेगी और उस वक्त लैब ओवरलोड हो सकती है। यानी जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग आसानी से की जा सकती है तब तक की जाएगी। ये दिल्ली में मौजूद एलएनजेपी हॉस्पिटल की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है, जहां ओमिक्रॉन मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि ओमिक्रॉन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी की जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लैब शीशे के उस पार आपको नजर आ रही हैं। इस वक्त हम सुरक्षित जगह पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर सैंपल को स्टोर करने से लेकर जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है सैंपल की, उसकी तमाम तैयारी काफी पहले कर ली गई थी। ये क्या है, सबसे पहले ये बताइए शुरुआत में। ये -70 डिग्री टेम्परेचर के लिए जो सैंपल आते हैं हमारे पास, जो
RT-PCR पॉजिटिव होता है वहां से RNA हमारे पास आता है और उस RNA को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और इसमें हजारों सैंपल रखने का कैपेसिटी है और इसमें हमेशा टेम्परेचर आपने देखा होगा कि -70 से लेके -80 के बीच में रहता है। सीक्वेंसिंग से हमें ये पता चलता है कि वायरस का जो प्रारूप क्या है, उसका जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें पता चलता है कि अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, गामा है या नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है। तो उसके लिए हमें पूरा ये लाइब्रेरी होती है हमारा जीन लाइब्रेरी और उसमें हम उसको एम्प्लीफाई RNA को जो है पूरा प्रोसेस करके और इस प्रोसेस में 48 से 72 आवर्स लगते हैं। ओमिक्रॉन की पहचान के लिए इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट ही एकमात्र जरिया है। हालांकि इस वेरिएंट का पता करने के लिए वैज्ञानिक RT-PCR टेस्ट में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट पर निर्भर रहना होगा। लेकिन इसमें समय सीमा बड़ी चुनौती है। मिलन शर्मा और तेज श्री पुरंदरे के साथ पंकज जैन, आज तक।